गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 31 करने वाले हैं और इसके अंदर आज हम करने वाले हैं त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज सबको पता है, 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। अब देखिए जैसे ए बी सी सब नॉन है, 1 2 3 भुजाएं हैं, बंद आकृति है, तो हम इसी को कहते हैं त्रिभुज। आज हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर इसमें क्या क्या गुण हैं, कैसी कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए आगे, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के अनुसार और कोणों के अनुसार। आपके त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो 2 चीज़ों पर निर्भर है। एक तो आपकी भुजाओं के अनुसार, अगर आपकी भुजाएं किस तरीके की हैं तो उनके त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा कोण के अनुसार, कि त्रिभुज में जो कोण है, जहाँ पर कोण बने हुए होते हैं, जैसे ए बी सी पॉइंट पर आपके 3 कोण बने हुए हैं, ये 3 कोण किस तरीके के होंगे, तब आपका त्रिभुज कैसा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सब तैयार हैं। तो आपका सबसे पहले ये आपको दिए सारणी को पूरा करो। भुजाओं के अनुसार दिए हुए हर त्रिभुज के लिए कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज ढूंढो, ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे कोणों के अनुसार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब आप देखेंगे यहाँ पर समद्विबाहु और एक आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पर देखिए, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। बच्चों आप सबको पता है कि जो हमारा त्रिभुज होता है उसमें 3 कोण होते हैं। और अंतः कोण का क्या मतलब होता है, अंतः मतलब होता है अंदर। अब जैसे कोई भी चीज़ ये बंद है, अगर इसके अंदर ही तो है ये कोण, देखो या बाहर है, ये त्रिभुज के अंदर की तरफ है, इसीलिए ये अंतः कोण कहलाते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये हमेशा याद रखना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है। देखिए जैसे कि आपका ये वाली फिगर देखिए, ये त्रिभुज है, उसमें बोला है त्रिभुज का बाह्य कोण। ये देखिए किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, यानी कि बाह्य मतलब बाहर का। अब ये जो आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ये तो 2 आपके 3 तो अंदर के कोण है, ये आपका बाहर का कोण है क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर है। अगर जो त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वो किसके बराबर होता है, इस बाहर के कोण के बराबर से जुड़ा हुआ तो ये वाला कोण बना हुआ है, इसका नहीं, इस कोण के बिल्कुल सामने आपके 2 कोण बने हुए हैं, एक ये और एक ये, यानी कि 50 और 40। तो जो आपका बाह्य कोण होता है ना बच्चे, हमेशा याद रखना, त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वो त्रिभुज के अंदर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो आपका x होगा वो x किसके बराबर होगा, 50 + 40, यानी कि आपका हो जाएगा 90। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई समझ में कैसे निकालते हैं। यानी कि बाहर का जो कोण होता है वो त्रिभुज के अंदर वाले सम्मुख कोणों के बराबर होता है, सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आपका जो कोणों के अनुसार दिया हुआ है, ये भुजाओं के अनुसार बताया हुआ है बच्चों। जो भुजाओं के अनुसार है, हम ये बीच में छोड़ दिया था, तो अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। भुजाओं के अनुसार आपका जो त्रिभुज है वो 3 तरीके का होता है। कैसा, एक तो विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब क्या होता है, विषम मतलब जो समान ना हो, बाहु मतलब भुजा। अब त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, जैसे एक 5 सेंटीमीटर, एक 4 होगी, एक 3 होगी, इस तरीके से अगर अलग अलग मेजरमेंट की होंगी तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज।
ठीक है। अब देखिए सम द्विबाहु, अब इसका विच्छेद कीजिए। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए बी और बी सी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होगा? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे अगर ये 7 सेंटीमीटर है आपका, तो सही है, बी सी भी 7 सेंटीमीटर होगी और ए सी भी 7 सेंटीमीटर होगी, इस तरीके से। ठीक है। अब आ जाता है आपका कोण के अनुसार। बच्चे कोण के अनुसार आपके 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं, सेम वही। एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये त्रिभुज, अगर आप ये देखोगे यहाँ पर जो एंगल है वो भी 90 से कम है, ए एंगल भी, बी एंगल वो भी आपका 90 से कम है, और सी एंगल वो भी आपका 90 से कम है। तो जो एंगल आपके 90 से कम होते हैं वो आपके न्यून कोण कहलाते हैं। और तीनों कोण आपके यहाँ पे कैसे हैं? तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। देखो अगर आप इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये वाला अगर होता है 90, ये 90 से कम है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए स्ट्रेट, ये भी 90 से कम है ब्लू वाली लाइन। और सी पर भी अगर आप करेंगे इस तरीके से, तब भी आपका 90 से कम है। तो इस तरीके से आपका ये कोण हो गए न्यून कोण। समकोण क्या होता है? समकोण का मतलब जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। अधिक कोण, जिसमें आपका एक कोण 90 से ज़्यादा हो। अब देखिए अगर 90 होता तो यहाँ होता, लेकिन ये जो है आपका ये 90 से ज़्यादा है। और अगर हम इस पर आगे लाइन ऐसे बढ़ा दें तो ये बन गया, देखो ये एक कोण 90 से ज़्यादा है, यानी कि 90 से अधिक है, और ये आपका एक त्रिभुज भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए खेल का समय, जो बताया है कि प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण को ढूंढो और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। अब देखिए यहाँ पर मैं जासूस त्रिभुज के अज्ञात कोण का, तो ये आपका फर्स्ट जो फिगर दी हुई है इसमें आपका देखो यहाँ पे बोला 115 डिग्री। अब यहाँ पर आप ये बताओ, जो पहला क्वेश्चन है इसने बोला है प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण को ढूंढो और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखना है सही तीर पर। अब जैसे आपका यहाँ पर x है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? अभी मैंने आपको ये ऑलरेडी करके दिखा दिया कि अंदर बाह्य कोण जो होता है वो अंदर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई थी? 90। तो सम्मुख तीर हमें यहाँ पे क्या आएगा? 90। तो ये x आपका अज्ञात कोण हमने ढूंढ लिया, वो अज्ञात कोण क्या है? 90 है। इसके बाद आपका ढूंढो यहाँ पर जो आपका सेकंड है, इसमें ढूंढ सकते हो आप x कितना होगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। आपको दो पता है, दोनों को जोड़ दो, 60 और आपका जो 55 है उसको आप जोड़ दें, और जोड़ने के बाद आप उसको 180 से माइनस कर दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब आप यहाँ देखो ये जो x है आपका ये कितना हो गई? 50 और 60 कितना हो जाएगा आपका? 110। और 110 किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे ही आ गया 110। और इसके बाद ये आपका एक 90 है, एक 20, ये भी 110 हो गया। और ये x हमें फाइंड करना है। आपको पता है तीनों अंत्य कोणों का योग कितना? 180 माइनस कर दो, कितना आ गया? 70। तो x हमारा आ जाएगा 70। ठीक है, ये यहाँ आ गया। इस तरीके से आपको ये निकालना है और सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक एक्टिविटी के थ्रू दिया है, मेरे कमरे की खिड़की की रूपरेखा। ये एक तरीके से कमरे के रूप में बनाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है।
तो आपको अज्ञात कोण ढूंढना है, त्रिभुज का नाम बताना है। ठीक है, अब देखिए आइए करते हैं। अपने आसपास देखिए त्रिभुज दिखाते हुए ऐसे डिज़ाइन खोजें और आकर्षित करें। मतलब यानी कि हम ऐसे बहुत जगह हर एक उस पर क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के एंगल्स हम देखते हैं, बस हमें उन्हें देखने की ज़रूरत है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पर अज्ञात कोण क्या है, अब ये देखो ये कोण कैसे होंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है और आपको ये सॉल्व करना है। अब इसने अज्ञात कोण तो ढूंढना है। अब ये क्या है, कमरे की ये भी ये आपस में इक्वल है, तीनों साइड है, इस तरीके से आपको दिया होगा। या फिर अब आपको जैसे ये फिगर दे दी है, यहाँ पे आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। दूसरा यहाँ पर आपको ये दोनों एंगल दिए हैं, ये आपका 90 डिग्री है, तो आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो 120 हो गया। टोटल होता है तीनों का 180, तो ये कितना आ गया आपका 60 हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो बाकी आप इस त्रिभुज का नाम भी बताएंगे, क्योंकि तीनों एंगल आपके, ये देखो तीनों एंगल आपके अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर आपका ये 90 है, आपका ये कितना आया था हमारा 60, तो जब एंगल अलग अलग है तो जो इनकी साइड है वो भी अलग अलग होंगी। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो कैसा होगा, विषमबाहु त्रिभुज, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल के हिसाब से बोल सकते हैं आप समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस वाले को आप खुद कीजिए, इसमें भी आपको ऐसे ही निकालना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए और साथ में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट है तो बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।